दोस्तों, तो दोस्तों हो जाएगी डन डिग्री तैयार। मैं आपका भाई अखिलेश कुमार। नई कहानी है कि ये तो सुना होगा कि मंदिर के अंदर कोई भूत नहीं जा सकता, बट एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ भूत प्रेत जाते हैं। और ये राजस्थान है, जिसको राजस्थान में मेहंदीपुर मत समझना, बट उसके अलावा भी एक ऐसा मंदिर है जब भूत प्रेत ही लोग जाते हैं और वहाँ पे ठीक होकर आते हैं। और ये जो है राजस्थान में, मैं जगह का नाम बताऊँ, स्टेट का नाम बता रहा हूँ, राजस्थान में है। और वहाँ से हमें एक कहानी भेजी है रिया जी ने, जो वैसे दिल्ली की है और उनकी बहन रहती है जो मामी की लड़की है। उनने एक कहानी बताई थी जो रिया के साथ हुआ, ये सब कैसे हुआ था और उससे उनको कैसे पीछे छूटा उस चीज़ से। तो यही पूरी कहानी है रिया जी की। तो भाई सुनने के लिए भाई पूरा वीडियो देखना और कमेंट करके जो बताना कि आपको कहानी कैसे लगी। तो चलिए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि जब रिया कॉलेज में पढ़ते दिल्ली में और उनकी बहन की शादी थी, मामी की लड़की की शादी थी, तो छुट्टियों में अपने राजस्थान गई थी अपनी मामी के घर। तो रिया को घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और उनको पुरानी चीज़ें देखना और पुरानी चीज़ों की जानकारी पाना, और अजीब ही शौक़ है पुरानी चीज़ की जानकारी लेना। तो ऐसे ही उनको पता चलता है कि उनके गांव से थोड़ा सा दूर जाके एक ऐसा मंदिर है जिसको भूत वाला मंदिर भी कहा जाता है। और वहाँ पर जाने के लिए वो अपनी बहन से जिद करती है, बट वो मना कर देती है कि वहाँ जाना में मना है। और उस मंदिर की चीज़ सबसे ज़्यादा चेतावनी करने वाली है कि वहाँ पर जो भी जाता है कि वहाँ पर एक शब्द का प्रयोग नहीं करना मना है बिल्कुल। कि हम लोग दर्शन करते हैं तो कहते हैं चलो शब्द वहाँ पर कहना सख्त मना है। कहते हैं वहाँ के जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, कहते हैं कि अगर कोई भी उस मंदिर पर जाके कहता है कि चलो, तो उसके साथ उसी दिन से उसके साथ अजीब हादसे होने लगते हैं। कहते हैं कि उस मंदिर में जो भी ऐसी चीज़ रहती है जो उसके साथ, उस व्यक्ति के साथ चली जाती है। तो ऐसा कुछ हुआ था रिया के साथ। तो रिया अपनी बहन को लेके गई उस मंदिर। रिया मंदिर के अंदर गई, बट जो उनकी बहन थी, बड़ी बहन है, और मंदिर के एंटर के गेट पे ही खड़ी हो गई थी। रिया ने मंदिर में जाके दर्शन किए, हाथ जोड़े, और जैसे ही वो पलटती है तो अपनी बहन से कहते हैं चलो। तो ये सुन के उनकी बहन थोड़ी चौंक जाती है और उसको डांटते हैं कि मंदिर में ये चीज़ कहना सख्त मना है और तूने कह के सबसे बड़ी गलती कर दी। तो कहता है क्या ये तो ऐसा क्यों है इस मंदिर में। तो वो कहते हैं उस टाइम तो कुछ नहीं बताते, वो लेके घर चले जाते हैं। तो उसी दिन से रिया के साथ अजीब अजीब हादसे होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है, रिया के तो रिया क्या करते हैं, टाइम होगा, रिया किताब पढ़ ली थी। तो उस टाइम पानी मांगती है, पानी मांगते उसके मुश्किल से 20 सेकंड बाद उसके सामने गिलास आता है कि बोलते नहीं, गिलास देके पकड़ लेते, वो ऊपर नहीं देखती ऊपर कौन दे रहा पानी। तो वो पानी पी लेती है, बट उसके नेक्स्ट 5 से 6 सेकंड बाद वो काम वाली भाई आती है, कहती दीदी सॉरी मैं आ नहीं पाई, हमें माफ़ करना। तो कहते हैं अगर तू पानी लेके नहीं आई तो ये पानी लेके कौन आया। कहते तू अभी आई, कहते हाँ मैं अभी आई हूँ। तो ये थोड़ा सुन के रिया चौंक जाती है। तो कहते छोड़, हो सकता है मेरा दिल का वहम हो। तो थोड़ा अनदेखा करते थे, बट तभी उसके मेन गेट पर एक बेल बजती है। बेल बजते तो रिया और दोनों उसके जो काम वाले दोनों गेट के साइड जाते हैं। गेट खोलते हैं तो उसके मामी मामा आए होते हैं, पर वो उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। और खुश इसलिए होती है क्योंकि उसके मामी मामा उसकी बहन के लिए रिश्ता देखने गए होते हैं, जो रिश्ता फिक्स हो चुका होता है। तो मजाक में कहते हैं तू कहे तो उनका छोटा बेटा भी है, तो उनकी उसके साथ शादी पक्के होते हैं। कहता है तो मजाक टाल के शर्मा के चले, कहते हैं फ़ोटो लाए हो, तो फ़ोटो लेके अपनी बड़ी दीदी के पास चली जाती है। तो जाने के बाद
उसको पीछे से क्लैपिंग की आवाज़ आती है, तो पीछे पलट के देखती है तो कोई होता नहीं है। तो जाती है उसको, फिर जहाँ से उसकी क्लैपिंग की आवाज़ आती है तो उसके पीछे आवाज़ के पीछे भी जाते रहते हैं। तो ऐसा करते हुए वो स्टोर रूम के पास चले जाते हैं। स्टोर रूम में घूमते हुए बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, लाइट भी नहीं होती। और जैसे ही दोबारा क्लैपिंग की आवाज़ आती है, ताली की आवाज़ आती है, तो एक कवर्ड के अंदर से आती है। जैसे वो पास जाने वाले होते हैं तो पीछे से उसकी आवाज़ आती है, रिया तू यहाँ क्या कर रही है। तो रिया जैसे पलट के देखती है सुन के, तो उसकी बहन होती है, तो कहती है दीदी मैं यहाँ पर ताली की आवाज़, जैसे हम लोग छोटे होते क्लैपिंग वाला आसपास खेलते थे वैसे ही आवाज़ आई थी। कहते मैं तो अपने रूम में थी। तो चौंक जाती है। तो कहते हैं जब से हम मंदिर से आए तब से अजीब अजीब मुझे महसूस हो रहा है। तो कहते हैं छोड़ कुछ नहीं होता क्या। तो दोनों चले जाते हैं वहाँ से। तो नेक्स्ट उसके अगले दिन ही क्या होता है, तीनों उसकी मामी, रिया, उसकी बड़ी बहन दीदी जो होती है उसकी, तो एक राजस्थान में शादी के जोड़े आप जानते हैं कैसे पहनते हैं, घाघरा टाइप के। तो उसके एक घर होता है, उनके घर जाते हैं, वो यही काम करते हैं लेडीज़ कपड़े सिलने का। तो उस घर को देख के रिया को अजीब सा कुछ लगता है कि जैसे कि मैं यहाँ पे पहले आई हूँ। तो रिया तीनों अंदर जाते हैं। तो अंदर जाने के बाद रिया की मामी और उसकी दीदी कपड़े देखने लगते हैं, और रिया उस घर को घूमती है। उसको ऐसा लगता है कि इस घर पे मैं पहले आई हूँ, और अपनापन महसूस होता है उस घर को। तो वो उनके पास तो जाते नहीं है, और उसके ऊपर दूसरे कमरे में चले जाते हैं। तो वहाँ पे एक ड्रेस पड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर होता है शादी का जोड़ा जो राजस्थानी लोग पहनते हैं। वो पहन के और अजीब सी आवाज़ में गुनगुनाने लगती है। तो ये सुन के जो वहाँ की जो मालकिन होती है वो जाती है गुनगुनाने की आवाज़ सुन के। तो जाने के बाद वो देखती है कि उसके हाथ में बच्चा होता है, जो वहाँ की मालकिन होती है उसका बच्चा होता है। तो वो कहते हैं तो दीदी ये बच्चा को गोद में उठाया। जैसे ही रिया का वो पास जाके कंधा छूती है और देखते हैं तो उसका चेहरा इतना काला होता है और आँख इतनी लाल विकट होती है। वो देख के पीछे गिर जाते हैं। तो चिल्लाते तो जल्दी से उसके रिया की मामी और उसकी बहन आके देखते तो उसको देख के रिया की बहन जो होती है दीदी बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसमें रिया उन लोग को नॉर्मल रखती है कि रिया सही है, ठीक है एकदम, और हाथ में उसका बच्चा होता है। तो बाद रिया की जो बहन होते हैं वो कहते हैं रिया तू इस जोड़े में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, बहुत दुल्हन लग रही है, तुम लोग इतनी प्यारी ड्रेस लग रही है तुम पे। तो वो एकदम चुप होती, कुछ बोलती नहीं है रिया। तो बात ऐसी चलती है कि जो वहाँ के जो कपड़े से दिखाती है रिया की मामी को कि उसकी बहन होती है, तो जो वहाँ के जो मार्ग होते हैं रिया के अंदर वो दिखती है। तो अजीब सी वो कुछ बोलते हैं, डर जाते हैं बच्चे को, रिया को मांगते हैं रिया से, रिया दे देती है। तो कहते हैं चल तू कपड़े उतार दे। तो कहते हैं तो जो रिया की बहन होती है कि जो कपड़े वाली मार्केट होती है उससे कहते हैं दीदी कि आप ये जोड़ा हमें को दे दो। तो जो वहाँ के जो मार्केट होते कहते हैं दीदी ये मैं आपको नहीं दे सकती, ये मेरी दीदी का शादी का जोड़ा था। और तो ये सुन के जो रिया की मामी होती है वो मना कर देते हैं कि जो लोग मर चुके होते हैं उनके कपड़े नहीं पहनते हैं। तो ये शौक होके तो रिया से कहते हैं रिया तू ये ड्रेस उतार दे। तो कहते रिया कहते ठीक है आप लोग चलो मैं आ रही हूँ। तो ड्रेस उतार देते, फिर वो शाम को आती है। तो रिया थोड़ा जैसे ही 12 साढ़े 12 बजते तो रिया अजीब सी हरकतें करने लगती है, पैर उसकी शरीर कपकपाने लगता है, अजीब सी हरकतें होनी है। तो ये सब कुछ उसकी मामी देख लेती है, उसको कैसे करके उस मंदिर से पुजारी को बुला के लाती है। रात को ही जाते हैं दोनों। उस टाइम तो पुजारी जी कैसे करके उसको ठीक नहीं कर पाते, वो कंट्रोल कर देते और उस हाथ पे उसके बैट से बांध देते हैं। और रिया की मामी से कहते हैं देखो बहन जी ये कुछ भी करे, ये आपको बहकाने की कोशिश करेगी, रोएगी और अपनापन दिखाएगी, कितने गिड़गिड़ा है, आप इसको खोलना मत और पानी खाना कुछ मत देना जब तक ये एकदम ठीक नहीं हो जाती। तो बांध देते हैं उसको, कहते हैं इसको हम सुबह अपने साथ मंदिर लेके जाएंगे बट अभी नहीं ले आ सकते। तो जैसे सुबह होती है
मगर इसमें ऐसा होता है कि जैसे रिया को ये लोग बांध के ले जाते हैं मंदिर सुबह, तो उसमें जो कपड़े वाली का पति होता है वो भी होता है और वो भी होता है। और जैसे ही आते हैं पूछते पंडित जी कि बता तू कौन है, तो बताते हैं कि मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। और उसको कुछ नहीं पता होता कि कैसे हुआ था, मेरी बहन की आत्मा कैसे आई। तो जो उसका पति जानता होता है, तो क्या होता है उस रिया उसको फिर जो दुकान कपड़े वाले की जो मार्केट होती है उसके बाद एक लेटर आता है, एक बच्चा चिट्ठी दे के जाता है और भाग के आते हैं। उसमें लिखा होता है कि तू बता कि मैं कौन हूँ और तू चल मेरे साथ। तो ये पलट के जो पैसे बोलते ना कि चल, तो उसके रिया के शरीर से निकल कर उसकी बहन, उसकी आत्मा उसके अपनी बहन के शरीर में चली जाती है, जो कपड़े वाली होती है उसके शरीर में चली जाती है। तो बताते हैं, फिर उसके पति का गला पकड़ लेते हैं, वो छोड़ते नहीं है। कहते जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, और मुझे मेरे बच्चे की जान सही सलामत चाहिए और मेरे बच्चे की जान है खतरे में। तो बाबा जी पंडित जी पूछते हैं तू है, तुझे कैसे पता है? तो गला जो आत्मा जो गला पकड़ होते है उस आदमी का, तो बोलती है देख तू बता वरना मैं बताऊंगी। तो कैसे करके वो चाकू रख के चाकू दाव टाइप का होता है उसको गले पे रख देती है, पकड़ के गला। तब बताता है कि जब हमारी शादी हुई थी तो मैं इसको पसंद करता था और इसको नहीं हुआ। तो ये बात इसको पता चली तो मैंने इसको मार दिया और ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। तो हमारा एक बच्चा था जो पार्ली है, 6 महीने हुए थे इसी हुए में। तो कहते मुझे इंसाफ चाहिए वरना मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। तो पंडित जी कहते हैं ठीक है, इसका वचन मैं लेता हूँ कि इनको सजा, इनका जो इन्हें किया है इसकी सज़ा इनको जरूर मिलेगी। तो ये कह के कहते हैं, तो पंडित जी वादा करते हैं कि मैं पंडित जी मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इन लोग को जो इनने तुम्हारे साथ किया है, तुम्हारी हत्या की थी, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा और इसको इसकी किए का सज़ा मिलेगी। तो ये कह के कहते हैं अब तुम जाओ, तुम्हें मुक्ति हम दिलाएंगे। तो वो कैसे करके वो गायब होते हैं उस शरीर से निकल के। तो पंडित जी होते हैं वहाँ पर एक लोटे में उसको कैद कर लेते, तो कपड़े के बांध देते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि रिया से पूछते हैं कि सब तुम्हें कैसे पता चला। कहता वो जो लेटर था वो मैंने ही दिया था बच्चे को देने के लिए, क्योंकि जब तुम लोग मुझे बांध के गए तो उसके कोने में बैठ के रो रही थी, तो मुझे डर लग रहा था। तो मैंने सब पूछा तो इन्हें मुझे इसके साथ जो जो गलत हुआ इन्हें मुझे सब बताया। तब मैंने ठाले कि मैं इसकी मदद करूँगी और इसको इंसाफ दिलाऊंगी। तो ये कह के पंडित जी कह के ठीक है, मगर दोबारा आके ये सब कभी इस मंदिर पर मत बोलना और कभी मैं तो ये कहूँ तो आना मत, क्योंकि लोग जिस काम के लिए मना करते हैं लोग वही काम जानबूझ के करते हैं। तो ये दोस्तों थी रियल स्टोरी। मगर आप लोग को बता दूं, जो आत्मा थी चलो उन्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने इंसाफ के लिए किसी के शरीर में कब्जा किया, बट हर आत्मा एक जैसी नहीं होती। कोई अगर बड़ा बूढ़ा आपसे उम्र में से दुगना तिगना है, जिन्हें आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है, तो प्लीज़ जहाँ वो लोग कहें कि नहीं जाना तो नहीं जाना, क्योंकि कभी कभी हमारी गलती, छोटी सी गलती किसी की जान या हमारी जान की खतरा हो सकता है। तो बट मैं यही कहूँगा कि ख्याल रखें, जहाँ चीज़ मना करी जाए कि नहीं जाना या इन चीज़ों को नहीं करना और इन चीज़ों से आपको नुकसान हो सकता है, तो कृपया करके बड़े बूढ़े की बातें मानें और जो चीज़ आपको मना करी जाती है वो ना करें। तो ये कहानी थी रियल स्टोरी के बाद। तो आप लोग कोई कहानी कैसे लगी तो प्लीज़ करके कमेंट करके सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट जरूर करके बताना, और जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।